जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 85 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी कर ही दी। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अवैध प्रवासियों पर लागू होता है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं। इस कानून के तहत उन गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता दी जाएगी जिन्हें पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किया गया है, जो प्रताड़ना से तंग आकर भारत आना चाहे तो देश उनका स्वागत करेगा। जब पहली बार देश में CAA की चर्चा हुई तो हंगामा खड़ा हो गया था। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह गैर कानूनी है और अगर अन्य देशों के लोगों को नागरिकता देनी भी है तो इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कौन भूल सकता है कि इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया था। CAA इन लोगों के लिए भारतीय नागरिक बनने की योग्यता अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर देता है, बशर्ते कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। कोई भी व्यक्ति जो इस आवश्यकता को पूरा करता है उसे अधिनियम के तहत अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं है। CAA उन असंख्य लोगों की मदद करेगा जो पहले आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। इसमें खास बात यह भी है कि CAA भारत के बाहरी संबंधों को प्रभावित नहीं करता है और भारत का अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यावर्तन समझौता नहीं है। CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार को यह कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका सीधा और सरल जवाब यही है कि अगर मुस्लिम देशों में किसी गैर मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाता है तो वो कहाँ जाए। हम आए दिन खबरें देखते और सुनते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की नाबालिग बेटियों का अपहरण करके उनके साथ जबरन निकाह किया जा रहा है। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में हिंदुओं का लगातार शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश में सांसद या फिर उच्च पद पाने वाले हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। कौन भूल सकता है कि पाक में सांसद रहे डिवाया राम शोषण के चलते ही भागकर हिंदुस्तान
आ गए और अब फतेहाबाद में मूंगफली बेच रहे हैं। ऐसे ही पाक में पुलिस अधिकारी रहे जनरल सिंह भारत भाग आए थे। जब वहाँ इतने बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम हिंदुओं की हालत को सहज ही समझा जा सकता है। इसी शोषण के चलते पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद लगातार कम हो रही है। वहाँ के हिंदू भागकर भारत आ रहे हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते उन्हें नागरिकता नहीं मिल पा रही। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि CAA तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। हालांकि इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग गुमराह करने से भी बाज नहीं आ रहे। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस बारे में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएं। देश को समझाया जाए कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।